पेपर जो 80 मार्क्स का होता है उसमें सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3A 5 मार्क के लिए आपको आता है। कोई भी एक पोएम, उसमें स्टांजास देते हैं और वो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आएगा। उसमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, वेट्स लिखना है, इस प्रकार का आता है। और क्वेश्चन नंबर 3B क्या आएगा कि कोई भी एक पोएम आपको देंगे और उसका आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करना है, जिसमें 5 पॉइंट होते हैं। एक होता है टाइटल आधे मार्क्स के लिए, सेकेंड होता है पोएट का नाम आधा मार्क्स के लिए, राइमिंग स्कीम होती है 1 मार्क के लिए, फिगर ऑफ स्पीच होती है 1 मार्क के लिए। और हमेशा याद रखना फिगर ऑफ स्पीच उसमें ना सीधा क्या करो, एलिट्रेशन लिख देना, क्योंकि एलिट्रेशन हर पोएम में होता है। इसके बाद में लास्ट आता है थीम। उस पोएम की थीम क्या है, वो होती है 2 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिलाकर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम क्वेश्चन नंबर 3B 5 मार्क के लिए आता है। तो आज हम देखते हैं सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन 10 मार्क्स के लिए आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3A 5 मार्क का होगा। कोई भी एक टेक्स्ट बुक की आपको पोएम दी जाएगी और उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3B में आपको कोई भी एक पोएम दी जाएगी और उसके ऊपर से आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, यानी ये 5 पॉइंट आपको फिलअप करने हैं। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में टोटल यह 8 पोएम आपको आए हैं, जिसकी आपको स्टडी करनी है। हम लोग ये पेपर देखेंगे। देखिए इसमें ये पोएम आई है, आपको इसके ऊपर से देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये अगर लाइन आप पढ़े तो यह सेम लाइन इस पोएम में आपको कहीं पे मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ पे लिसन आया है, यहाँ पे भी लिसन टू, तो यहाँ पे भी लिसन टू। इसके आगे की जो लाइन है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके आगे की लाइन देखिए है द साउंड ऑफ लाइफ। तो बस आपको क्या करना है, उसको फिलअप करना है। इसके बाद में सेकेंड लाइन भी देखिए ऐसे ही है, द पोएट सजेस्ट टू स्पीक टू कहाँ पे आया है, देखिए स्पीक टू आपको कहाँ पे मिलेगा, वो देखिए यहाँ पे स्पीक टू, फिर इसके आगे दोज यू डोंट नो, इस तरह से आया है। पर आपको यहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा और इसका जवाब आपको अनफेमिलियर पीपल, इस तरह से आपको लिखना है। बाद में आएगा आपको देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। वेव्स आपको कंप्लीट करने को आया है। देखिए यहाँ पर किल यह शब्द है, तो बस पोएट में किल यह शब्द ढूंढो। देखिए यहाँ पर है, इसके आगे का आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसी तरह से वॉक आया है, तो इसमें कहीं पे होगा वॉक। देखो यहाँ पर है वॉकिंग, बस इसके आगे का जो भी सेंटेंस है आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको ये एडजेक्टिव दिए हैं, एडजेक्टिव के साथ नाउन को आपको लिखना है। बस इन दोनों शब्दों को पोएम में ढूंढिए कहाँ पे मिल रहा है। देखिए सेम यह मिला, इसके आगे का पाथ है, यह नाउन आपको लिखना है। डिफरेंट है कलर, यह नाउन आपको यहाँ पर लिखना है, यानी यहाँ पर डिफरेंट कलर और सेम पाथ। इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए मैं अभी आपको आपके सामने ना हर पोएम का यह देखिए मैं अभी पढ़कर नहीं बताऊंगी। ये पहली वाली पोएम है, इसके इस तरह से देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से आपको ये काम करना है, लिखना है। ये पोएम 2 है, सेकेंड वाली। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको दिए हैं, बस आप राइमिंग वर्ड्स भी आएंगे तो राइमिंग वर्ड्स भी आपको लिखने हैं। ये थर्ड वाली पोएम, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दिया है। द ट्विंस, अब बस इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। इफ पोएम, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने आपको उन हर एक पोएम का मैंने इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पर दिया है। आप बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको नोट डाउन कीजिए। द वर्ल्ड इज माइन, और ये आखिरी वाली पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन। इस तरह से पूरे पोएम का मैंने क्वेश्चन नंबर 3A दिया है आपको, वो लर्न कीजिए।
इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3B, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपको आएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में ये पोएम आई थी, इसका हम पहले एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 5 मार्क्स के लिए ये पॉइंट्स आपको फिलअप करने हैं। पहला है टाइटल। टाइटल यानी आपको पोएट का जो नाम, पोएम का जो नाम है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में है पोएट का नाम लिखना है आपको, तो पोएट का नाम आपको यहाँ लिखना है, तो आपको दोनों को मिलाकर 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको राइमिंग स्कीम निकालनी है। राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर से हमें राइमिंग स्कीम निकालनी होती है। हर एक लाइन का जो लास्ट वाला शब्द होता है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहले वाली ये जो लाइन है, इसका मैंने हेयर लिया, तो इसका पहला हम क्या करेंगे, ए इसको देंगे, इसको लेटर देंगे ए। इसके बाद में देखते ये इससे मैच होता है क्या, ये इससे मैच हो रहा है, ये राइमिंग वर्ड्स जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लेटर हम इसको भी ए लेटर देंगे क्योंकि ये दोनों मैच हो रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे असाइल। असाइल जो है वो इनसे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको दिया बी लेटर। इसके बाद में है स्माइल। असाइल से स्माइल मैच हो रहा है, इसलिए हमने यही बी इसको लेटर दे दिया है। इसके बाद में देखेंगे वाइन। वाइन यह इन चारों में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको सी लेटर दिया। अब वाइन के बाद में लास्ट वाला ये है माइन, तो ये इससे मैच खा रहा है, इसीलिए हमने इसको सी दिया। तो फर्स्ट वाला देखिए, ये जो स्टांजा है इसका राइमिंग स्कीम बन गया ए बी बी सी सी। इसी तरह सेकेंड वाले स्टांजा का भी ए बी बी सी सी होता है। थर्ड वाली स्टांजा का भी ए बी बी सी सी हो गया। अब देखिए इसमें फर्स्ट स्टांजा, सेकेंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा का हो जाता है राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी। अब फोर्थ वाला जो स्टांजा है थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर गो है, इसको हमने दिया ए। यहाँ पे ग्लो है, तो गो और ग्लो मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हमने दिया बी। पर ये ग्लो और नो मैच हो रहा है, इसलिए ये बी इसका लेटर इसी को दे दिया। इसके बाद में ये वाइन और माइन अलग अलग है, तो इस तरह से ए बी बी सी सी यह राइमिंग स्कीम बनी। अभी हमने लिया फोर्थ स्टांजा की राइमिंग स्कीम बनी है ए बी बी सी सी। अब देखिए अंत में आपको थीम लिखनी है। थीम लिखते समय ये सेंटेंस हमेशा आपको लिखना है। देखिए द थीम ऑफ द पोएम इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द गॉड गिफ्ट्स यू आर। देखिए ये पोएम का ये वाला मैंने इन शॉर्ट में, जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर है उनके लिए मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे थीम नहीं लिखा है, इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे थीम लिखी है। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अब हम इसी तरह से अलग अलग पोएम के जो है ना, अलग अलग पोएम जो है, पहले से जो पोएम है उसके हम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये पोएम देखिए, ये टीनेजर्स प्रेयर ये वाली पोएम है। इसका भी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यहाँ पर दिया है आपको। इसके बाद में सेकंड वाली पोएम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये वाली पोएम है। इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैंने यहाँ पर दिया है। इसके बाद में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये पोएम है। इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैंने यहाँ दिया है। इसमें देखिए इसमें नो राइम स्कीम है, तो इसे फ्री वर्से कहते हैं। जिसमें राइम स्कीम नहीं आती है उसको हम फ्री वर्से कहते हैं। इसके बाद की पोएम है द ट्विंस। द ट्विंस 2 पेजेस है इसके इस तरह से, और इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ये है। इसके बाद में है पोएम इफ, इसके भी 2 पेजेस हैं, और इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैंने यहाँ दिया है। इसके बाद की पोएम है
स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये है वो पोएम, और ये है उसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसके बाद की पोएम है द वर्ल्ड इज माइन, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है। इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ये है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना जो मैंने आपको अंत वाली पोएम है ओ कैप्टन, ये वाली पोएम है ये। इसमें ना बच्चों जो मैंने आपको थीम दी है ना, वो थीम मैंने होशियार बच्चों के हिसाब से नहीं दी है कि 2-3 लाइन दी है आपको, तो आपको उसको याद करना आसान हो जाएगा। और एक बात बच्चों आपको याद रखना है, जिस तरह से मैंने आपको राइमिंग स्कीम निकालने को सिखाया है, उसी तरह से इसमें देखिए 1 मार्क के लिए फिगर ऑफ स्पीच आता है। तो आपको क्या करना है, हर एक पोएम की फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन लिख दो। एलिट्रेशन यानी क्या होता है कि किसी भी पोएम में जो लाइन होती है उसमें सेम अक्षर से शुरू होने वाले 2-3 शब्द होते हैं, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, एलिट्रेशन। तो हर एक पोएम में कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सेम लेटर वाले 2 वर्ड्स शुरू होते हैं, इसलिए हर पोएम में आप फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन लिख दो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री सेक्शन कंप्लीट होता है।